हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं तय आंकड़े के बारे में। तो मतलब अपनी हर बार तय को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने सिर्फ उसको एक आंकड़े के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप जानते होंगे तय को कैसे लिखते हैं। तय लिखने का एक सिंपल सा तरीका था, ये या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये निशान अपने को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक आंकड़ा देके भी समझ पाएंगे। जब ये निशान हम तभी बनाएंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अब तो शब्द बन ही नहीं सकता, मतलब वो आंकड़ा लगाया ही नहीं जा सकता, तब जाके ये तय लगाएंगे। अब ये कब आंकड़ा कैसे लगेगा, इसके कुछ नियम हैं, वो अपने देख लेते हैं तो बारी बारी से। तो अपने सबसे पहले शुरू करते हैं पहला नंबर नियम। पहला नंबर नियम क्या है? जैसे कि सरल रेखा से लिखे जाने वाले कुछ शब्द हों। सरल रेखा में जैसे कि कै आ गया, ठीक है, इसमें कै ख ग ग कै वर्ग पूरा आ जाता है। च है, च छ जय झ। फिर ट है, टैट है, डैड है। फिर प है, पै फै भै भै। ये वह है, ये यह, या फिर नीचे से ऊपर वाला रहो, ठीक है। इसके बाद में अगर तय आता है तो मतलब जो तय का आंकड़ा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अब कैसे लगेगा हम उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि कै के बाद में अगर तय है तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है? इस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, आपको पता होगा। तो कै लिखेंगे और फिर उस तरफ आंकड़ा घुमा देंगे, ठीक है। जैसे कि उसके बाद में च है, फिर तय है, तो च है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में इसको आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में ट है, फिर तय है, तो ट लिखेंगे, फिर घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे कि फिर प है, फिर तय है, तो कैसे लिखेंगे? प और फिर तय, ठीक है। जैसे वह तय कैसे लिखेंगे? वह लिखेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमा देंगे। यह तय, यह लिखेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमा देंगे। जैसे कि ये फिर रह के बाद में तय है, तो रह और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो ये है अपना पहला नियम। तो आप समझ में होंगे, अगर सरल रेखा के बाद में तय आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा घूमेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? अगर कोई वक्र रेखा हो, वक्र रेखा जैसे कि तय की जाती है सबसे पहले, तो फिर या फिर सह हो गया। सह के दो तरह के निशान हो सकते हैं, सह के भी दो हो सकते हैं। या फिर लय हो, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। या फिर ऊपर से नीचे वाला रह हो, ये ऊपर से नीचे वाला अड़य भी हो सकता है। या फिर मैं, ये कुछ वक्र रेखाएँ होती है जो घूम के बनती है। मतलब अगर इनके बाद में अगर तय का आंकड़ा है तो लगेगा, मतलब इसके अंदर की तरफ लगेगा, आंकड़ा अंदर लगेगा और उसके लंबवत उसको एक डैश दे देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला, तो अपने मतलब उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये तय है, तय के आगे सह, अपने सह से जोड़ लेते हैं, सह, ठीक है। अब सह तय कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे अपने सह लिखेंगे और फिर इसके अंदर की तरफ, जैसे कि इस तरफ घूम रहा है तो इसके अंदर की तरफ इस तरफ घुमा के एक छोटा सा लंबवत डैश दे देंगे, ठीक है। तो इसको सह तय पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सह को तो वृत्त से भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं, मतलब कुछ स्थान तो सह को गोले से नहीं लिखा जा सकता, सह को पूरा लिखना पड़ता है। उसके बाद अगर तय आ रहा है तो अपने को ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि उसके बाद में है लय है, लय तय, तो ये लय इस तरह से लिखेंगे, तो अंदर की तरफ तय घुमाएंगे और एक डैश दे देंगे, ठीक है। जैसे कि रै तय है, तो रै अगर उस नीचे से ऊपर की तरफ लिखने वाला होगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ लिखने वाला होगा तो इसको अंदर की तरफ घुमा के एक डैश दे देंगे, ठीक है।
जैसे कि अपने पास मत लिखना है अपने को, मत कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखेंगे, फिर अंदर की तरफ आंकड़ा दे के डैश लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अपने को लिखना है नत, नत कैसे लिखेंगे, न, फिर अंदर की तरफ आंकड़ा लगा के डैश दे देंगे, ठीक है। तो ये है 2 नंबर पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपने देखते हैं 3 नंबर पॉइंट। अब हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि अगर मतलब कोई शब्द क्रिया होता है, क्रिया होता है, ठीक है, जिसके मतलब अंत में तय हो, मतलब तय आंकड़े से लिखा गया हो, ठीक है, क्रिया जिसका तय आंकड़े से लिखा गया हो, ठीक है। तो अगर क्रिया होता है ये, तो मतलब इसको ता, ती और ते भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब आप कहोगे कि ये समझ में कैसे आएगा, अब सेंटेंस देख के अपने को पहचान में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अपने को रथ लिखना है तो वो रथ ही होगा, ये कोई क्रिया नहीं है। लेकिन मैं जाता हूँ ऐसा लिखा हुआ है तो वो तय है, तो क्रिया हो जाती है ना, तो मतलब अपने को सेंटेंस देख के समझ में आ जाता है। तो जैसे कि अपने को उदाहरण जो अपने बोला वही देख उसी के अनुसार देख लेते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब किस तरह से लिखेंगे, मैं के लिए अपने पास शब्द चिन्ह है पहले से ही, तो अपने शब्द चिन्ह लगाएंगे मैं, ठीक है। अब जाता, देखो जय लिखेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब ये देखो कि ये जय तय बन गया, लेकिन ये क्रिया है, ये एक सेंटेंस में जाना एक क्रिया होती है, तो जो तय है इसको ता, ती, ते भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया जाता, या फिर अगर ये सेंटेंस में जाती होता तो जाती भी हो सकता था। अब आप कहोगे कि जाता, जाती, जाते कैसे पता लगेगा, जब आपको भी पैराग्राफ में कोई महिला के बारे में बात की जा रही है तो ती हो जाएगा, किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है तो ता हो जाएगा, और बहुत से लोगों के बारे में बात की जा रही है तो ते हो जाएगा। वो तो ये आपको सेंटेंस देख के अपने को आप पहचान सकते हैं। अब हूँ है तो फिर हूँ के लिए निशान है अपने पास, फिर क्रॉस मार्क दे देंगे इस तरह से। जैसे अपने एक और उदाहरण दे लेते हैं, जैसे वे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वे के लिए निशान है अपने पास, वे। अब देखो जा और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और फिर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्रिया के साथ में होता है तो इसको ता, ती, ते भी पढ़ सकते हैं। ये अपने तीसरा नंबर पॉइंट था। अब हम देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि अगर मतलब कि संज्ञा होता है कोई भी शब्द जिसमें तय आंकड़ा जुड़ा हो, संज्ञा इसका तय आंकड़ा जुड़ा हो। अब संज्ञा क्या होती है तो आप जानते होंगे कि कोई भी नाम होता है उसको संज्ञा कहेंगे, देख सीधी बात ये है, ठीक है। तो मतलब कोई भी संज्ञा हो जिसका तय आंकड़ा बना हुआ हो तो उसको तय ही पढ़ेंगे। क्रिया के साथ तो ता, ती, ते पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हर बार इसको तय ही पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये अपने नियम है, संज्ञा के साथ ये ओनली तय रहेगा। 4 नंबर पॉइंट यही है। जैसे कि अपने उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पोत लिखना है अपने को, ठीक है। तो पोत कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज सरल रेखा है तो एंटी क्लॉकवाइज तय का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब इसके साथ मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा पोत। फिर है गोत लिखना है अपने को, गए लिखेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा लगा देंगे और ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अपने को कुछ और लिखना है, जैसे पोता लिखना है। अब देखो पोता लिखने के लिए देखो पहले लिखेंगे अपने, फिर तय का आंकड़ा देंगे अगर, तो ये तो पोत लिखा जाएगा, लेकिन तय के लिए कोई जगह नहीं बचती अपने पास आगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि अपने को पूरा वर्ड ही लिखना पड़ेगा, जैसे पै तय तो पो ता, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे तय नहीं लिखा जा सकता आंकड़े के रूप में, वहाँ पे अपने को तय पूरा ही लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास लिख लेते हैं गोता, नदी में गोता लगाते हैं नहाते टाइम, वो वाला गोता। तो ठीक है, गए लिखेंगे फिर तय ओ आ की मात्रा, ठीक है।
फिर जैसे कि अपने पास है माता। माता कैसे लिखेंगे? ये उल्टा लिखना पड़ेगा ता, तो माता। अगर यहाँ पे अपने मैं फिर त इस तरह से लिखते तो ता के लिए मात्रा लगाने की अपने पास जगह ही नहीं होती, तो अपनी समझ नहीं पाते इस चीज़ को। तो उस तरह से अपने समझ सकते हैं, मतलब जहाँ पे तय नहीं बन सकता वहाँ पे अपने तय पूरा ही लगाते हैं। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं अपने 5 नंबर पॉइंट। देखो 5 नंबर पॉइंट में क्या है कि 5 नंबर पॉइंट में अगर तय का जो आंकड़ा है वो बीच में आएगा, अगर ये बीच में आएगा तो ये किस तरह से जुड़ेगा वो देख रहे हैं अपने। जैसे कि सरल रेखा के बीच में आ रहा है, जैसे कि क तय और इसके बाद में कोई भी वर्ड, जैसे कि पै ले लेते हैं। ठीक है, तो क तय और यहाँ पे पै जुड़ नहीं सकता देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को तय पूरा ही यूज करना पड़ेगा, ये अपने पास कंडीशन है। जैसे कि अपने पास और लिखना है पै तय पै लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पै एंटी क्लॉकवाइज तय और फिर वापस पै। जैसे कि अपने को लिखना है पै तय कै, पै तय कै, तो ये कैसे लिखेंगे? पै एंटी क्लॉकवाइज तय फिर कै। इस तरह से मतलब अपने बीच में तय भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि अपने को लिखना है रहतर, रह तय रह, ये कैसे लिखेंगे? रह फिर एंटी क्लॉकवाइज तय और फिर वापस रह। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे वाला, मतलब ये अपने सरल रेखा वाले देख रहे हैं हमें, जो वक्र रेखा वाले हैं वो अपने अगले पॉइंट में देखेंगे जी, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को लिखना है कै तय कै, तो ये कैसे लिखेंगे? कै तय कै। जैसे कि अपने को लिखना है च तय ट, ये कैसे लिखेंगे? देखो च लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तय फिर ट, इस तरह से मतलब अपने इसको बीच में तय के आंकड़े को जोड़ सकते हैं। अब अपने देखते हैं पॉइंट नंबर 6। अब 6 नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए 6 नंबर पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस है कि मतलब अगर वो जुड़ नहीं पा रहा, कोई भी शब्द आंकड़ा नहीं जुड़ पा रहा, आंकड़ा जुड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इसको पूरा ही लिखेंगे तय को। ठीक है, ये कोई कॉमन सेंस है। जैसे कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि रह तय है ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे रह फिर तय फिर है, यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा भाई, है कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे तो अपने को टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इस समय अपने क्या करेंगे, रह तय और फिर है पूरा, इसी तरह से पूरा लिख देंगे, ये कॉमन सेंस है अपने। फिर अब 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि तय का आंकड़ा है बीच में आ रहा है, तय जो कि आंकड़े के रूप में लिखा गया है वो बीच में है। ठीक है, वो तो उस पर अपने को मात्रा लगानी है कोई भी, तो वो कैसे लगाएंगे, ये है। ठीक है, जैसे अपने पॉइंट है जय ता ना, उदाहरण देख के अपने सब कुछ समझ जाते हैं, तो अपने डायरेक्ट उदाहरण देखेंगे, नियम नहीं समझेंगे। ठीक है, तो जताना कैसे लिखेंगे? देखो जय लिखेंगे फिर तय का आंकड़ा देंगे और फिर नए लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जय तय के लिए जो मात्रा है वो अगले वर्ड से पहले की तरफ लगेगी। ठीक, लेकिन अगर ये जय तय या फिर जता होता तो अपने जय तय के लिए अपने पास मात्रा लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इसमें तय पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। लेकिन अगर आगे कोई भी है व्यंजन जिसको अपने पूरा लिख सकते हैं, तो उससे पहले अपने तय ये मात्रा तय की लगा देंगे। ठीक है, तो ये है। जैसे कि अपने पास कोई और वर्ड है, जैसे कि जीतना, जीतना कैसे लिखेंगे अपने? जय लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तय लगेंगे और फिर न, तो जी की जो मात्रा है, ये जय के ऊपर जी की मात्रा है वो वैसे तो अगले के मतलब पहले आती है, लेकिन यहाँ पे तय का आंकड़ा है तो ये इसको अपनी मात्रा को यहीं पे लेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने पास पोताना एक वर्ड है, ये मतलब कोई वर्ड नहीं है लेकिन अपने समझने के लिए देख रहे हैं। जैसे कि पै फिर तय का आंकड़ा फिर न, तो पो की मात्रा तो यहीं पे, लेकिन ता की मात्रा न से पहले लग जाएगी और फिर न की मात्रा न के बाद में लग जाएगी। जैसे कि अपने पास कोई और वर्ड है, जैसे कि पुतला लिखना है अपने को, पुतला कैसे लिखेंगे? देखो पै लिखेंगे तय फिर ल। ठीक है, तो इसके लिए देखो
पू की जो मात्रा है वो यहीं पे लगेगी, ठीक है। तय फिर ला की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। इस तरह से मतलब अपनी मात्रा लगा सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 8 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो तय का आंकड़ा अगर अपने को बीच में जोड़ना है तो ये सिर्फ सरल रेखा के बाद में ही जुड़ सकता है। जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे, तय का आंकड़ा, ये बीच में जोड़ना है अपने को, तो ये सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा के बाद में ही जुड़ सकता है, ठीक है। ये मतलब जो वक्र रेखा होगी उसके बाद में ये आंकड़ा नहीं जुड़ सकता, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अपने कोई भी वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि अपने को पताका लिखना है, पैताका, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? पै लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तय फिर का, ठीक है। तो का, ता की मात्रा यहाँ पे, का की मात्रा यहाँ पे, ये लिख सकते हैं अपने। लेकिन जैसे अपने को नतीजा लिखना है, नतीजा, ठीक है। नतीजा कैसे लिखेंगे? न लिखेंगे फिर तय अंदर की तरफ, फिर ये मात्रा देने के बाद जय अपने लिखा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए जो वक्र रेखा के अंदर, वक्र रेखा के अंदर जो आंकड़ा लगा होता है, ये अगर बीच में है तय का तय, तो ये वो आंकड़ा नहीं पूरा ही लिखा जाएगा, ये नतीजा पूरा का पूरा ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये नियम आखिरी पॉइंट। तो आज की क्लास इतनी ही है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जो अगर आपका कोई दोस्त स्टेनो सीखना चाहता है और वो कोचिंग में फीस देने के लिए समर्थित नहीं है, तो मतलब उसको क्लास सेंड ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जवाब देंगे। और अगर आपको चैनल की हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे हर क्लास कुछ भी होता है चैनल पे उसकी अपडेट दे दी जाती है पहले ही, मतलब टाइम पर। तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।